A small profit is better than big loss. It's our tagline. जो लोग इस बात को मानते हैं वही लोग सफल बन पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टॉक मार्केट में कि जब लोग आते हैं तो बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं और बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं। उनके ड्रीम्स ये रहते हैं कि हम 1-2 लाख लगा देंगे और महीने में पैसे डबल कर देंगे, जो कि बैंक को 7-8 साल लग रहे हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी सोने की चिड़िया है कि हम महीने में 15 दिन में पैसे डबल कर देंगे। यहाँ भी देखे गए ऐसे कि लोग 10% और 20% टारगेट के हिसाब से चलते हैं। अगर 10-20% निकलेगा तो आपका 10 वर्किंग डेज में पैसा डबल हो जाएगा, राइट? इस तरह से सोच के साथ आते हैं, जो कि रियलिस्टिक नहीं है। जो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं स्टॉक मार्केट में वही सफल बन पाते हैं। जैसे कि मैं आपको स्मॉल एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर 2% का या 3% का भी टारगेट रखा है तो 2 मंथ्स वर्किंग डेज में आपके पैसे डबल हो सकते हैं स्टॉक मार्केट से, जो बहुत 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 अच्छा है। अगर नॉर्मल किसी बिजनेसमैन को आप ये बात बताओगे कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए मार्जिन में आपका 2,000 रुपये निकालना बाएं हाथ का खेल है, और बाएं हाथ के खेल के हिसाब से भी चल रहे हो, मतलब एकदम इजी वे से भी चल रहे हो, तो 2 महीने में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। सैटरडे संडे छोड़ के वर्किंग डेज की बात कर रहा हूँ, वर्किंग डेज में आपके पैसे डबल हो रहे हैं। यही आप किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को बताओगे, किसी का फुटवेयर का शॉप है, हैंडलूम का शॉप है, क्लॉथ स्टोर है, कोई भी है, वो सुबह से रात तक मेहनत करता है, खाना ना टाइम पे हो पाता है, ना सैटरडे संडे छुट्टी का कुछ है, लेकिन तो भी उसको 1 साल से ज्यादा लग जाएगा पैसे अपने डबल करने के लिए, इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए। उसमें भी कितनी सारे उसके पैसे डूब जाएंगे, उधारी डूब जाएगी। इतना हार्ड वे से बिजनेस चलते हैं। हमारा बिजनेस इतना ईजी है, अगर आप उस किसी बंदे को बताओगे तो वो क्या बोलेगा, अरे यार इतना आसान काम है आप लोग का। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं स्टॉक मार्केट तो बहुत हार्ड काम है, हम लोग 50 किलो का पत्थर सर पे रख के बैठते हैं। आपको किसी ने बोला ही नहीं है पत्थर सर पे रख के बैठो। आप पत्थर के ऊपर बैठ जाओ ना। ऐसे समझो ना कि आप कहीं पे घूमने आए हो, कहीं नदी के किनारे बैठे हो। हम लोग जू चौपाटी या कहीं भी जाते हैं समुद्र के किनारे तो पत्थर पे जाके बैठते हैं ना। तो आप स्टॉक मार्केट में इस तरह से चलो कि आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। लाइफ तभी हार्ड बनती है जब हम उसको इस तरह से देखते हैं कि हाँ ये तो हार्ड है। स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा समझ के चलो, मनी मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल है कि आपका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब जो सच में निकलने लायक हो। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख के पीछे 100 का टारगेट रखना है। 2% 3% इज अ गुड अमाउंट एंड रियलिस्टिक अमाउंट, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आफ्टर दैट हमेशा 2 और 3% भी नहीं चलाना है। आफ्टर दैट 2-3 महीने में जब आपके पैसे डबल हो गए उसके बाद आप 3% से 5% कर दो। फिर आने वाले 1.5-2 महीने में फिर पैसे डबल हो पा रहे। डबल मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको खुद को टारगेट ही देना है, वो समझ रहे। फिर आने वाले 2-3 महीने में फिर पैसे डबल हो पाए, फिर 5% से 8% कर दो, 8% से 10%, इस तरह से चलोगे तो आने वाले 1 साल के बाद आपका टारगेट 10% हो जाएगा। आप स्टॉक मार्केट में कितने पुराने हो, आपकी एज कितनी है, आपको कितने सफेद बाल आ चुके हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं। आपने 3% का टारगेट अचीव कब किया, किस एज में किया, वो इम्पोर्टेंट करता है। जैसे मैं सत्संग में जाता हूँ तो हमें सत्संग में बताते हैं, या आप लोग भी सुना रहेगा, हमको मिला जीवन किस लिए है कि भगवान का नाम जपें और अच्छे अच्छे कर्म करें, लोगों को खुशियां दे पाए, इसके लिए जीवन मिला है। लेकिन ये बात समझने के लिए किसी किसी को 50 साल लग जाते हैं, 50 साल की उम्र में जाके ये बात समझता है। कोई कोई 10 साल का बच्चा भी समझ लेता है। आपने देखा रहेगा बहुत छोटे छोटे बच्चे भी डिवोशनल रहते हैं, राइट और रॉन्ग। और किसी किसी के जीवन में तो ऐसे होता है कि राइट पूरी सर। जिंदगी बीत गई, आखिरी दिन आ गया, लेकिन पूरी जिंदगी में 70 साल की जिंदगी में वो कभी समझ ही नहीं पाया कि उसे जीवन मिला क्यों था। उसने तो पूरा जिंदगी वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया, और आखिरी में मर गया। मरने के बाद भी लोग उसे बोलते अच्छा हो गया, धरती पे बोझ था। आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों हो, वो कभी समझ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट करता है। और उस इम्पोर्टेंस के बाद आपका सफर किस तरह से चलता है वो मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता है कि आप 12 साल से स्टॉक मार्केट में हो कि 10 साल से हो। आप 12 साल से हो और 10 साल से हो और डेली का 1,000 रुपया भी नहीं निकाल पा रहे, एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, एवरेज डेली 1,000 रुपीज प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर उस अब से अच्छा तो वो हो गया जिसको 6 मंथ्स हुए सिर्फ मार्केट में और वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल पा रहा है। स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालना इम्पोर्टेंट है, ना कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकालना। ये बात को समझना पड़ेगा।